दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज नेटवर्क में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना युद्ध के हार गया चाइना, कुदरत ने दी उसके पापों की सजा, टूटा कोरोना से बड़ा कहर। 1965 के बाद आया सबसे भयानक भूकंप, सुनामी को लेकर भी हाई अलर्ट जारी। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। हो जाएं सावधान, इस दिन पृथ्वी पर टकरा सकता है हिमालय पर्वत जितना बड़ा उल्कापिंड। ये देश नक्शे से हो जाएंगे गायब। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही बेकाबू हुआ कोरोना, अब देश की इन जगहों पर 14 दिन के लिए लगाया गया है सख्त लॉकडाउन। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला ये नया तरीका, मोदी सरकार को दी चुनौती। इस खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा काल बनकर आया है साल 2020। 8 करोड़ की आबादी वाले देश के राष्ट्रपति बोले हमारे 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, 1 करोड़ पर मौत का खतरा, दुनिया से लगी मदद की गुहार। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। वहीं मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दुकानदारों की अब खैर नहीं, नए कानून में आपको पहली बार मिलेंगे ये नए अधिकार। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो फिर भारत में जासूसी करती पकड़ी गई ये चीनी कंपनियां, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, चाइना का खेल किया खत्म। ये खबर काम की है, जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ आदतों से बाज नहीं आ रहा है चाइना। अब भारत के इस इलाके पर चीन ने ठोका दावा, फिर सैनिक आए आमने सामने। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। साथ ही शुरू होने वाला है बहुत बड़ा युद्ध। ईरान ने किया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला, अमेरिकी एयरबेस पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,902 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 10,77,618 केसेस हो गए हैं और वहीं मरने वालों की संख्या 26,816 हो चुकी है, जो बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। इस दिन पृथ्वी पर आ रहा है हिमालय पर्वत से भी बड़ा उल्कापिंड, हो सकता है बहुत खतरनाक। यह साल 2020 न केवल कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण बल्कि अन्य कई परेशानियों के कारण भी मुश्किल भरा बीत रहा है। दुनिया भर में इस दौरान बहुत सी परेशान कर देने वाली घटनाएं घट रही है। साल 2020 में अंतरिक्ष में भी हलचल मची हुई है। आउटर स्पेस में भी बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने के अलावा भी अंतरिक्ष में अजीबोगरीब स्थितियों की जानकारी मिल रही है। नासा ने दुनिया को खतरनाक और विशाल उल्कापिंड को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड काफी तेज गति से पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये बड़ा उल्कापिंड हिमालय पर्वत से भी बड़ा है और बता दें कि हिमालय पर्वत की लंबाई 8,848 मीटर है और यह उल्कापिंड उससे भी बड़ा है। कहा गया है कि 24 जुलाई को एक बड़ा पत्थर हमारी पृथ्वी से टकराएगा और अब देखना रहेगा कि ये उल्कापिंड किस देश में जाकर टकराएगा। दोस्तों हमें तो उम्मीद है कि ये उल्कापिंड किसी समुद्र में जा गिरे और साथ ही ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि अभी साल 2020 के बचे हुए 6 महीनों में हमें और क्या क्या झेलना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा हम सबको साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। दोस्तों क्या आपने कभी टूटता तारा देखा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला ये नया तरीका। दोस्तों ये खबर सुनकर तो टिकटॉक लवर्स के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई होगी। अब टिकटॉक के जाने का दुख भी तो सबसे ज्यादा इन्हीं को हुआ था। अब जैसे कि सबको पता ही है, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन कर दिया गया है, जिससे कंपनी को बेहद नुकसान हुआ है क्योंकि भारत में टिकटॉक का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता था। वहीं इसके बाद अब टिकटॉक ने चीन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और भारत में वापसी के लिए टिकटॉक एक दूसरा रास्ता अपना सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि 59 चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध के बाद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक चीन से अपने सभी संबंध खत्म कर सकती है और वह एक स्वतंत्र अमेरिकी ऐप कंपनी बन सकती है। जब इसकी सर्विसेज अमेरिका में स्थित होगी तब यह 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगी और अगर ये बिना चीनी लिंक के अमेरिकी कंपनी बन जाती है तो भारत को देश में बेतहाशा पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हम ये आपको बताते चले कि 29 जून को भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए देश में 68 अन्य चीनी मोबाइल ऐप के साथ टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारतीय और चीनी
चीनी सैनिकों के बीच घातक संघर्ष के बाद आया था। दोस्तों, अगर टिकटॉक एक अमेरिकी ऐप बन जाता है तो आप इसे डाउनलोड करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जाने चीन ने ब्रिटेन को दी बड़ी चेतावनी, कहा पलटवार झेलने के लिए तैयार रहे। कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और दुनिया के कई देशों को लगता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन उसने इसे लेकर पारदर्शिता नहीं बरती, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत हुई और अब भी इसका कहर जारी है। चीन को दुनिया भर के कई देश तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, वो चाहे हांगकांग का मुद्दा हो या भारत के साथ सीमा विवाद का। हाल ही में चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू किया तो अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिम के तमाम देशों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो चीन के खिलाफ कुछ कदम भी उठाए और ब्रिटेन ने चीन के सभी सरकारी अफसरों पर प्रतिबंध लगा दिया जो हांगकांग को कुचलने में शामिल है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शियामिंग ने बीबीसी से कहा, अगर ब्रिटेन की सरकार चीन के किसी भी शख्स पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देती है तो चीन भी निश्चित तौर पर इसका जवाब देगा। उन्होंने कहा, आपने देखा है कि अमेरिका में क्या हुआ, वे चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाते हैं और हम उनके सांसदों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मैं नहीं चाहता कि चीन और ब्रिटेन के संबंधों में भी जैसे को तैसे की रणनीति देखने को मिले। और वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने इस कार्यक्रम में कहा कि ब्रिटेन इतना भी कमजोर नहीं है जो चीन को चुनौती न दे सके, और वहीं उन्होंने चीन पर भारत की कार्रवाई का समर्थन भी किया। अब जानिए, ओडिशा के इन 5 जिलों में 14 दिन के लिए लगाया गया है सख्त लॉकडाउन। जाने क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए एक के बाद एक राज्य अपने प्रदेश के प्रभावित जिलों में लॉकडाउन कर रहे हैं। कर्नाटक, बिहार समेत अन्य प्रदेशों के बाद गुरुवार को ओडिशा ने अपने प्रदेश के कुछ जिलों में 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ओडिशा सरकार ने गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर और राउरकेला नगर निगम क्षेत्र में 14 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार ने यह लॉकडाउन 17 जुलाई से 31 जुलाई की रात तक लागू किया है। हम आपको बता दें कि इन राज्यों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ही यहाँ पर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस समय पर आवश्यक सामग्रियां, परिवहन एवं आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा जाएगा। और अब जानिए, सुनामी मचाएगी तबाही, इस देश में आया भयानक भूकंप, समुद्री लहरों को लेकर आया अलर्ट। दोस्तों, साल 2020 हम सब के लिए, खासकर चीन के लिए तो मनहूसियत ही लेकर आया है। जब से ये शुरू हुआ है तब से कोई न कोई बुरी खबर सुनने को मिल रही है और इन्हीं बुरी खबरों में से भूकंप के झटके आना भी एक है। और जी हां दोस्तों, ये भूकंप ने खौफ का माहौल बनाया हुआ है। इस साल भूकंप के झटकों से लगातार धरती कंपकपा रही है और अब कोरोना वायरस के गढ़ चीन के वुहान में एक भीषण भूकंप आया है। इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.3 मापी गई है। भूकंप के झटकों से लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं चीन की सरकार ने अब सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब भूकंप और सुनामी, दो बड़े खतरों का ऐलान इस शहर में कर दिया गया है। बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक इस भूकंप की गहराई 85.2 किलोमीटर मापी गई और वहीं भूकंप के बाद समुद्र में विशाल लहरों के उफान पर आने की आशंका के मद्देनजर स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया गया है। फिलहाल इस भूकंप से अभी किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इससे चाइना का फिलहाल $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, आपके हिसाब से चीन के साथ ये सही हो रहा है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दुकानदारों की अब खैर नहीं, नए कानून में आपको पहली बार मिलेंगे नए अधिकार। दोस्तों, उपभोक्ताओं की समस्याओं व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की मोदी सरकार अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू करने जा रही है और सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई 2020 सोमवार को पूरे देश में यह अधिनियम लागू होगा। सरकार ने गुरुवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे। उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका। फिर डेट बढ़ाकर मार्च महीने में कर दिया गया। मार्च के महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो सके इसके लिए की गई है और नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत CCPA में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई खराब सामान बेचता है तो आपकी शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। और अब जानिए, भारत में जासूसी करती पकड़ी गई ये चीनी कंपनियां, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, चाइना का खेल किया खत्म। दोस्तों, भारत ने चीन से लद्दाख में हुए तनाव के बाद सख्त रुख अपनाते हुए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए और भारत में चीनी कंपनियों के बड़े प्रोजेक्ट रोक दिए गए। वहीं ऐप्स पर बैन लगा दिया गया और अब भारत सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ,
मोदी सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका देने का फैसला लिया है। सरकार ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिंक वाली चीन आधारित कंपनियों की पहचान की है जो भारत में संचालित हो रही है। केंद्र सरकार को पता चला है कि भारत में स्थित ये चीनी कंपनियां चीनी सेना के लिए खुफिया काम कर रही है और ऐसे में भारत सरकार ने इन पर भी एक्शन ले लिया है। चीन की एक जासूसी से जुड़ी खुफिया कानून के तहत चीनी कंपनियां जैसे हुएवी, ZTE भारत की सभी जानकारी अपने देश चीन की खुफिया संस्थाओं को भेजती थी, इसलिए अब इन पर आजीवन बैन लगा दिया गया है। और अब भारत की जमीन पर है चीन की नजर, आदतों से बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन। गलवान घाटी विवाद के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और इसी बीच खबर आई है कि डेप्सांग समतल क्षेत्र और दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीन अवैध निर्माण कर रहा है। भारत ने इन गतिविधियों का मुद्दा उठाया है और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन शायद चीन अपनी ये गंदी चालों को चलना नहीं छोड़ेगा। शुक्रवार को लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। राजनाथ सिंह ने एक अग्रिम चौकी पर सेना तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे उचित जवाब दिया जाएगा और हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, मैं सैनिकों के बीच गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी है, इससे 130 करोड़ भारतीय दुखी हैं। दोस्तों, क्या भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए या चाइना को दोस्ती का आखिरी मौका देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, 8 करोड़ की आबादी वाले ईरान के राष्ट्रपति बोले 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, 3.5 करोड़ पर संक्रमण का खतरा। कोरोना वायरस से दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है दोस्तों। और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि उनके देश में 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 3.5 करोड़ लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। बता दें कि ईरान की जनसंख्या सिर्फ 8 करोड़ की है और रूहानी ने आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर दी है, जबकि ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल यहाँ 2,69,440 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हैं। रूहानी ने कहा, हमारा अनुमान है कि करीब 2.5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ करीब 14,000 लोगों की मौत हो गई है। ऐसा अनुमान है कि 3 से 3.5 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं और अगर ये सिचुएशन आती है तो ये ईरान पर खतरे की घंटी हो सकती है। पर फिर भी हमारा फर्ज है कि हम अपने देश में रह रहे लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस महामारी से सारे देशों को मुक्ति मिल जाए, इससे पहले कि मुसीबत कंट्रोल करना हमारे हाथों से बाहर हो जाए। और अब जानिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल में हुई सफल, भारत को मिलेगा बड़ा फायदा। दोस्तों, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है और ब्राजील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्वस्त हैं और साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। ह्यूमन ट्रायल के नतीजों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी आधिकारिक घोषणा गुरुवार को प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए की जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 15 लोगों पर किया गया था और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी ऑक्सफोर्ड के इस प्रोजेक्ट में पार्टनर फर्म है। भारत की इस कंपनी को दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने के लिए जाना जाता है और इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप कर रखा है। ये भारतीय कंपनी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। इनमें से 50% हिस्सा भारत के लिए होगा और 50% गरीब व मध्यम आय वाले देशों को भेजा जाएगा। आसान शब्दों में समझे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पूरी तरह सफल रहने पर भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़ा फायदा होगा। और अब जानिए, ईरान ने किया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला, अल असद एयरबेस पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, लगता है अमेरिका और ईरान के बीच भी अब युद्ध छिड़ने की कगार पर है। जी हां, अमेरिका और ईरान के संबंध इस कदर बिगड़ चुके हैं कि दोनों अब मिसाइल की भाषा बोल रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर कम से कम 12 मिसाइल दागे हैं। अमेरिका ने ईरान के इस हमले की पुष्टि भी कर दी है। अमेरिका का कहना है कि इराक में उसके 2 सैन्य ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया गया है और ईरान के इन हमलों को उसके कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमले का कोड नेम कमांडर सुलेमान के नाम पर रखा है और इससे पहले ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित कर सभी अमेरिकी बलों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब ये देखना ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि अमेरिका ईरान को इसका क्या जवाब देता है। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि इससे जुड़ी सारी खबरें हम आपको बताते रहें। और अब जानिए, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने सुशांत की आत्मा से बात का किया दावा, सुसाइड की वजह पर अभिनेता से मिला ये जवाब। दोस्तों, आज तक कभी किसी एक्टर के जाने का दुख नहीं हुआ जितना सुशांत सिंह राजपूत के जाने का सदमा लोगों को लगा है। इसके लिए सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई है
कि मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ ने सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा किया है। स्टीव के मुताबिक सुशांत के फैंस मैसेज और ईमेल के जरिए उनसे मदद मांग रहे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया है और साथ ही बताया कि सुशांत की आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। स्टीव अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि हजारों रिक्वेस्ट के बाद ये एक अविश्वसनीय सेशन किया गया है। स्टीव हफ एक यंत्र की मदद से आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। स्टीव ने सुशांत से पूछा कि आपकी मौत कैसे हुई, जिस पर सुशांत ने जवाब दिया कि मुझे रोशनी मिल गई है, मैं सच में वापस आकर सबसे मिलना चाहता हूँ। स्टीव ने कहा सुशांत की आत्मा ठीक है और वह स्वर्ग में है। स्टीव का दावा है कि सुशांत अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 अन्य आत्माएं थीं। इनमें एक पुरुष की आत्मा और एक महिला की आत्मा थी। बता दें कि सुशांत ने 1 महीने पहले मुंबई में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। दोस्तों, क्या आप आत्माओं पर यकीन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बता करें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।